नमस्ते। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुशल युवा प्रोग्राम के अंतर्गत जो हमारा BSc-LS यानी बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स ये जो कोर्स है, इसके लिए LF यानी लर्निंग फैसिलिटेटर के क्या क्या रोल्स रहेंगे। प्री सेशन प्रिपरेशंस मतलब आप जब सेशन लेने वाले हैं तो उसके पहले आपको क्या क्या चीज़ें करना ज़रूरी है। रेडीनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लर्निंग फैसिलिटेटर को ये इंश्योर करना है कि अपने लर्नर्स के लिए कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट है या नहीं। मतलब जहाँ पे वो बैठेंगे, जहाँ पे वो पढ़ेंगे, वो क्लास का एनवायरनमेंट लर्नर्स के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। उसके बाद रेडीनेस ऑफ मशीन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ नेटवर्क एक्सेट्रा, यानी आपको ये भी चेक कर लेना है कि जो मशीन्स लर्नर्स यूज़ करने वाले हैं वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, वहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क है या नहीं, और बाकी जो चीज़ें लगती है मतलब हेडफोन, कैमरा, पेरिफेरल कनेक्शंस, वो भी आपको एक बार चेक कर लेनी है कि सारी वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, और ये सारी चीज़ें आपको क्लास शुरू होने से पहले चेक कर लेनी है। उसके बाद फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंफर्ट ऑफ द लर्नर, मतलब जब लर्नर पढ़ाई स्टार्ट करेगा या उसकी लर्निंग स्टार्ट करेगा तो वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल होना चाहिए। यानी ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसका ध्यान कहीं और है और वो खाली फिजिकली वहाँ पे मौजूद है, उसका ध्यान लर्निंग में होना चाहिए, ये आपको इंश्योर कर लेना है। उसके बाद फैमिलियरिटी विद द कंटेंट, मतलब जो BSc-LS कोर्स का कंटेंट है और पर्टिकुलर सेशन जो आप उस दिन लेने वाले हो, उस सेशन का कंटेंट आपने पहले दिन ही देख लेना चाहिए। मतलब जो भी कंटेंट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग कंटेंट होगा या ग्रामर कंटेंट, ट्रांसलेशन एक्टिविटीज़, ये सारा कंटेंट पहले आपने गो थ्रू करना चाहिए, ताकि जब लर्नर्स को आप सिखा रहे हैं और उनकी अगर कुछ क्वेरीज आती है तो आपको पहले से पता रहे। उसके साथ ही अगर लर्नर्स के कुछ इश्यूज होते हैं, उनको कुछ सपोर्ट लगता है, माने टेक्निकल सपोर्ट या फिर कंटेंट रिलेटेड सपोर्ट, जैसे कि कोर्स में लॉगिन नहीं हो रहा है या प्लगइन का कुछ एरर है या प्रोसेस फोलियो अपलोड करते समय लर्नर को कुछ क्वेरी आ रही है, ऐसे कुछ भी अगर लर्नर को सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपको वो क्वेरीज रिजॉल्व करती आनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे कोर्स में कंटेंट है उसके ऊपर बेस्ड जो असेसमेंट एक्टिविटीज़ दी गई है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि अगर लर्नर कुछ पूछता है कि ये आंसर करेक्ट क्यों है या ये आंसर गलत क्यों है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सही गलत में क्या फ़र्क है और जो सही है वो क्यों सही है। तभी आप लर्नर्स को भी ये समझा सकते हैं कि पर्टिकुलर जो ऑप्शन है वो सही क्यों है। अब जब आप किसी सेशन की शुरुआत करेंगे, मतलब क्या, तो जब भी आप आपका सेशन शुरू करने वाले हैं उससे पहले आपको लर्नर्स को ग्रीट करना है, और ये जब आप ग्रीट करेंगे तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको आप इंग्लिश में ग्रीट कर रहे हैं, ताकि उनको भी उसका मतलब समझ सके, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। उसी के साथ साथ जब भी लर्नर्स सेंटर पे आते हैं तो आपने उनको इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। इससे ये होता है कि उनकी इंग्लिश वोकेबलरी बढ़ती है, और अगर ये एक्टिविटी वो रोज़ करते हैं तो उनको धीरे धीरे इंग्लिश शब्दों का अर्थ भी समझ में आने लगता है। उसी के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो लर्नर के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वो आपको कंफर्टेबल करना है। मतलब क्या, तो जो सेशन का कंटेंट है उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ है उसके प्रति लर्नर्स का जो इंटरेस्ट है वो आपको बढ़ाना होगा। इसके लिए आपको पहले देखना होगा कि वो सेशन का कंटेंट क्या है। उसी के साथ साथ आप जब सेशन की शुरुआत करेंगे तो आपको लर्नर्स को मोटिवेट करना है, और आपको ये भी ध्यान देना है कि सारे लर्नर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे। मतलब इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि हर एक लर्नर का आपकी तरफ ध्यान है और आप जो पढ़ा रहे हैं वो उनको समझ रहा है। तभी ऐसा हो पाएगा कि कोई डिस्कशन अगर शुरू है तो लर्नर्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब ड्यूरिंग द सेशन, मतलब जब आपका सेशन शुरू है तब आपको क्या क्या करना चाहिए। तो जब आप सेशन कंडक्ट कर रहे होते हैं तब आपने लर्नर्स को ये बताना चाहिए कि जो भी उनको इंग्लिश लैंग्वेज के डिफ़िकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं वो उन्होंने नोट डाउन करके रखने चाहिए, और साथ ही ये इंश्योर करना चाहिए कि वो वर्ड्स का उन्होंने मीनिंग ढूंढा है या नहीं और वो वर्ड्स खुद यूज़ कर रहे हैं या नहीं। इसी के साथ
एज अ लर्निंग फैसिलिटेटर आपको ये भी इंश्योर करना है कि हर एक लर्नर ग्रुप डिस्कशंस में या पेयर एक्ट्स जो आप कंडक्ट कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं। ये एक्टिविटीज़ हमने इसीलिए रखी है ताकि लर्नर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। लर्नर्स को मोटिवेट करना चाहिए। जो हमारे कोर्स में इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए आपको लर्नर्स को मोटिवेट करना चाहिए और उनका जो पार्टिसिपेशन है वो 100% हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ साथ जब लर्नर्स कुछ पढ़ रहे होते हैं और उनको अगर कुछ सपोर्ट चाहिए होता है तो आपको वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। मतलब अगर कोई लर्नर लैपटॉप पे अपना लर्निंग कर रहा है तो आप भी उसी के आसपास कहीं होने चाहिए ताकि उसको अगर कुछ हेल्प लगती है तो वो आपको वहाँ से ही बुला सके। इसी के साथ साथ जब आपका सेशन शुरू रहता है तो लर्नर्स को आपको फीडबैक देना भी ज़रूरी है और उसी के साथ लर्नर्स का एनकरेजमेंट करना और उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना भी उतना ही ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि हर एक लर्नर आपके सेशन में पॉजिटिवली इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब अगर आप हर एक लर्नर को इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं तो नेचुरली उनका पॉजिटिव इंक्लूजन रहेगा हर एक सेशन के लिए और वो उतना ही कनेक्टेड फील करेंगे। अब जब सेशन एंड होता है तो क्या करना चाहिए? तो आपने ये ख्याल रखना चाहिए कि जब सेशन एंड हो रहा है तो सारे लर्नर्स ने क्रॉसवर्ड पजल असाइनमेंट्स जो है वो सॉल्व करनी चाहिए। इससे उनकी जो वोकैबुलरी है उसमें सुधार आने के लिए मदद होगी। अब जब सेशन खत्म होता है तो आफ्टर सेशन यानी पोस्ट सेशन क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो तब एज अ लर्निंग फैसिलिटेटर आपको ये देखना है कि जो असाइनमेंट्स लर्नर ने सबमिट की है उन असाइनमेंट्स का आपको असेसमेंट करना है और ये आपको नेक्स्ट सेशन से पहले करना है। मतलब अगर आज कुछ असाइनमेंट्स आपने दी है और लर्नर ने वो सबमिट की है तो आपको वो असाइनमेंट्स आज ही चेक करनी पड़ेगी। और जब आप ये असाइनमेंट्स चेक करते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स भी नोट डाउन करने चाहिए जहाँ पे वो लर्नर की आपको और इम्प्रूवमेंट्स नज़र आ रही है। अगर आपको लगता है कि कोई लर्नर और अच्छे से परफॉर्म कर सकता है तो आप वो पॉइंट्स नोट डाउन करके रख सकते हैं ताकि नेक्स्ट सेशन में आप उस लर्नर के साथ वो पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करें और उस लर्नर की जो लर्निंग प्रोसेस है वो फर्दर इम्प्रूव हो सके। इसी के साथ अगर लर्नर ने कुछ प्रोसेस फोलियोज भी सबमिट किए हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उन सारे प्रोसेस फोलियोज को आप एक बार देख लें ताकि जो नेक्स्ट सेशन है उसमें आप लर्नर्स को ये बता सके कि वो कहाँ पे और इम्प्रूव हो सकते हैं या कहाँ पे वो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ जो कमिंग सेशन है, मतलब जो आपका अगला सेशन रहने वाला है, उसमें जो आपको फीडबैक प्रोवाइड करना है उसका रेडीनेस भी रखना आपको ज़रूरी है। मतलब जब आप नेक्स्ट सेशन शुरू करोगे तो पिछले सेशन का फीडबैक आपको देना ज़रूरी है ताकि आने वाला सेशन या जो आप सेशन कंडक्ट करने वाले हो वो और इफ़ेक्टिवली और फ्रूटफुली आप डिलीवर कर सको। तो इन शॉर्ट अगर हम लर्निंग फैसिलिटेटर का रोल देखने जाए तो आपका रोल यही है कि आपकी जो स्किल्स है वो स्किल्स का आपको पूरे तरीके से उपयोग करना है हर एक सेशन के लिए ताकि आपके जो लर्नर्स है उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बेहद नॉलेजेबल, एंगेजिंग और अच्छा होना चाहिए। और साथ में अगर आप हर महीने कुछ क्विज की एक्टिविटीज़ या मंथली फीडबैक फॉर्म भरना या कुछ गेम्स अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि लर्नर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है ये कोर्स के प्रति वो भी बढ़ेगी। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी लर्नर्स की जो उत्सुकता है वो वैसी ही बनी रहे और वो ये जो कोर्स है वो पूरा कर सके। तो BSc LS कोर्स कंडक्ट करने के लिए आपको ये समझ में आया होगा कि एज LF आपकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। धन्यवाद।